नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, प्लांट वर्ल्ड के बारे में। ठीक, चैप्टर शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, आपके पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ये वीडियो क्लासेस जो हमने शुरू की हैं इसका बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएं। ठीक है, हमें भी यहाँ पे मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, हमें भी टाइम लगता है यहाँ पे अपलोड करने में। हमारी मेहनत को मेहरबानी करके ज़ाया ना करें ताकि वो बच्चों को इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का फ़ायदा उठाने दें और इनको अपने साथ बिठाया करो और इनको थोड़ी सी मेहनत आप भी करवाएं ताकि हमें भी लगे नहीं, हमारी जो ये वीडियो सीरीज है इनसे बच्चों को फायदा पहुंच रहा है। ठीक है, वरना हमारे इस वीडियो सीरीज बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई फन ही नहीं है अगर आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट, हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हमारा कोई फन नहीं बनता है वीडियो बनाने का। ठीक है, हमें कोई शौक नहीं है वीडियो बनाने का, हम तो बस बच्चों का नॉलेज की परफॉर्मेंस, बच्चों का नॉलेज थोड़ा सा इम्प्रूव हो, बच्चों को पता चले कि पढ़ाई क्या चीज़ है और पढ़ना कैसे चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को थोड़ा सा केयरफुली देखें और बच्चों को समझाने की कोशिश भी करें कि क्या पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, तो बच्चों आज हम प्लांट वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट मतलब होता है पौधे और वर्ल्ड मतलब दुनिया। आज हम पौधों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। पौधों की दुनिया खत्म करेंगे, फिर हम जानवरों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स जो है हमारे इस वर्ल्ड को, हमारी इस कायनात को, हमारे इस अर्थ को, हमारे इस ब्लू प्लेनेट को एक खूबसूरत और कलरफुल बनाते हैं, एक खूबसूरत और रंगीन बनाते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब होता है खूबसूरत बनाना और कलरफुल होता है रंगीन। और ये कलरफुल और ब्यूटीफुल किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की वजह से। वी सी ऑल शेड ऑफ कलर्स इन देम, हमें मतलब तकरीबन सारे कलर के शेड इस अर्थ में दिखते हैं। तो प्लांट्स की भी जिंदगी होती है, प्लांट एक लिविंग थिंग है। ठीक, दे ग्रो, प्लांट बढ़ते हैं और वो नया प्लांट बनाते हैं, प्लांट से नया पौधा निकल के आता है। दे गिव अस फ्रेश एयर एंड फूड, यह हमें फ्रेश एयर और फूड देता है। ठीक, इसके अलावा दस दे गिव अस लाइफ। ठीक है, और प्लांट की वजह से ही हमारी लाइफ जो है वो सस्टेन है, प्लांट की वजह से ही हमारी लाइफ चलती है। ठीक है, अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी हो सकती है, हमारी लाइफ होगी? नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, हम लोग वो लेते हैं, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं वो प्लांट लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ? तो पौधों के बिना हम कुछ भी नहीं है। जैसे हवा के बिना हम 1 मिनट नहीं रह सकते हैं ना, तो वो हवा आती कहां से है? वो हवा पौधों से ही आती है। ऑक्सीजन जो है वो प्लांट ही रिलीज करते हैं और हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक, प्लांट्स लाइक लोटस ग्रो इन वाटर। अब वाटर में भी बहुत सारे प्लांट ग्रो कर, जैसे लोटस आ गया, वाटर हाइसेंथ आ गया, बहुत सारे हैं। लेकिन आप इतना याद रखो, वो लोटस और लिली दो ऐसे प्लांट हैं, दो ऐसे स्मॉल प्लांट हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक, आप देखिए कुछ प्लांट जो हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं। आप देखिए वो प्लांट जो पानी में रहते हैं ना, उनको एक्वेटिक प्लांट भी बोलते हैं, लेकिन आपने उतना याद नहीं रखना है। आप इतना याद रखना है कि जो वाटर में रहते हैं वो आगे हमारे लिली और लोटस। अब कुछ प्लांट जो है वो सॉइल, जमीन पे भी रहते हैं, और जो प्लांट जमीन पे रहते हैं उनकी मुख्तलिफ किस्म की शेप्स, मुख्तलिफ किस्म की सूरतें, मुख्तलिफ किस्म की शक्लें होते हैं। जो बड़े पौधे होते हैं उनको दरख्त कहते हैं, बड़े पौधों को कहते हैं बिग ट्रीज आर नोन एज, बिग प्लांट्स आर नोन एज ट्रीज, या ट्री आर बिग प्लांट्स। श्रब्स और हर्ब्स ये स्मॉल प्लांट्स हैं। श्रब्स होते हैं थोड़े बड़े प्लांट, हर्ब्स होते हैं छोटे छोटे प्लांट। जैसे ग्रासेस हर्ब में आता है, हर्ब में आता है, और श्रब में जैसे रोज प्लांट आ गया, ये श्रब में आता है। ठीक है, अब देखिए कुछ प्लांट जो है ना वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होते हैं और टाल होते हैं, जैसे कोकोनट आ गया। ठीक है, यहां देखो कुछ जो है वो छाते की शेप के होते हैं, जैसे अम्ब्रेला टाइप के प्लांट होते हैं। जैसे आपका बनियान आ गया, बरगद का पेड़, वो एक अम्ब्रेला टाइप का होता है। ठीक, ये देखो कोकोनट जो है स्ट्रेट प्लांट है, ऐसे देख रहे हो आप, या बनियान है एक अम्ब्रेला शेप बन जाता है। यहाँ पपाया है, पपाया भी एक टाल ही होता है, लेकिन उतना टाल नहीं होता जितना कोकोनट होता है। देखो स्ट्रॉन्ग प्लांट स्टैंड स्ट्रेट,
जो मजबूत प्लांट होते हैं ना वो स्ट्रेट रहते हैं, ठीक है। कैसे रहता है वो अकड़ा हुआ रहता है, अकड़ के रहता है वो, ठीक है। वीक प्लांट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, वीक प्लांट जो है वो अकड़ के नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होती है, सपोर्टिव स्टेम नहीं होती है। लेकिन वो क्या करता है, वो दूसरे प्लांट की सपोर्ट लेता है, और वैसे प्लांट्स को कहा जाता है क्लाइंबर्स। क्या कहा जाता है उनको कहा जाता है क्लाइंबर, जैसे क्लाइंबर्स उनको कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए जैसे ग्रेप्स आ गया, ग्रेप्स एक क्लाइंबर है, ठीक है। सम वीक प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, कुछ वीक प्लांट जो हैं वो ग्राउंड पे ही रेंगते हैं, और वैसे वाले रेंगने वाले प्लांट्स को क्रीपर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रीपर्स कहा जाता है। जैसे वाटरमेलोन देखा होगा आपने, वाटरमेलोन एक क्रीपर है, या गार्डन पी प्लांट जो है, गार्डन पी प्लांट है वो एक क्लाइंबर है। या आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो आप, जो ग्रेप्स है, जैसे ग्रेप वाइन है, VINE, ग्रेप वाइन भी एक क्रीपर है, ठीक। अब देखिए ग्रेप वाइन जो है, ग्रेप वाइन एक क्लाइंबर प्लांट है, ठीक है। यहाँ गार्डन पी प्लांट भी एक क्लाइंबर प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट्स में कितने हिस्से होते हैं? तो प्लांट्स में याद रखना है 6 हिस्से होते हैं। सबसे पहले रूट, यहां पे देखो ये रूट है जो जमीन के अंदर होता है, जो एब्जॉर्ब करता है, जो पौधे को पानी देता है या पौधे को फूड वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आ गया रूट जो जमीन के अंदर होते हैं। ये जमीन का सरफेस है, जमीन के अंदर वाला हिस्सा, जमीन के बाहर वाला। जो जमीन के बाहर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एरियल पार्ट। एरियल पार्ट आता है स्टेम। स्टेम जो है ये मेन एक्सिस है प्लांट का, ये सपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेम के बाद आती है यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, इनको बोलते हैं ब्रांचेस, है ना। समाल ब्रांच होगी तो उसको हम बोलेंगे बड, है। ये बड से निकलेगी बहुत सारी ब्रांचेस, ठीक है। उसके बाद ये बनता है इसमें लीफ, है ना। लीफ ग्रीन कलर का होता है जो मेन पार्ट है प्लांट का। उसके अलावा इसमें फ्लावर डेवलप होता है। यहाँ पे देखो ये फ्लावर बनता है, पौधे पे ही फ्लावर बनता है, और फ्लावर के बाद फिर इस पे बनता है फ्रूट। क्या बनता है? फ्रूट बनता है। देखो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, मैंने पहले ही बोला था आपको, प्लांट्स एक लिविंग थिंग्स है, और प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें लीव्स होते हैं, इसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इसमें स्टेम होती है, इसमें रूट्स होते हैं। ये पार्ट्स हैं प्लांट के। अब हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। जो लीव्स है ना, मोस्ट प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन लीव्स होते हैं उनमें, और लीव्स जो हैं उनकी भी मुख्तलिफ किस्म की शक्लें, मुख्तलिफ किस्म की सूरतें होती हैं। जैसे आम का लीफ है, ये पपाया का लीफ है, पपीता का लीफ है, और ये अमरूद का लीफ है। गावा होता है अमरूद, ठीक। इसी तरह ये हम पीपल का लीफ देखेंगे, इसका कर्विड लीफ होता है। नीम का लीफ समाल सा लाइक एजेस होती है इसमें। ये बनाना लीफ बिग एंड वैक्सी होता है, बहुत बड़ा लीफ होता है ये बनाना का लीफ, ठीक है। इसी तरह से बनियान लीफ थिक मोटा होता है। रेडिश का पत्ता देखो होगा आपने, लौंग होता है। या तमरिंद का लीव जो वेरी समाल होता है, छोटा छोटा तमरिंद होता है, ठीक। उसके बाद हम फ्लावर्स आते हैं। देखो अगर हम फ्लावर्स की बात करेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स के पास फ्लावर्स होता है, और फ्लावर जो है उसका मुख्तलिफ किस्म की सूरत होती है, शक्ल होती है, उसके मुख्तलिफ किस्म के रंग होते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल होता है। कुछ फ्लावर जैसे जैस्माइन आ गया या रोज आ गया, उनकी स्मेल जो है वो बहुत प्यारी होती है ना। इसमें आप एग्जांपल जैसे देखो, आप जैस्माइन आ गया, या सनफ्लावर आ गया, या रोज आ गया, ठीक। अब देखिए, अब जो फ्लावर है ना वो फ्रूट बनाता है। क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है, ठीक है। जैसे पी फ्रूट बनाएगा, लेडी फिंगर बनाएगा, ठीक है। ये फल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फ्रूट्स पे। अब जो फ्रूट्स हम खाते हैं वो उसकी भी मुख्तलिफ किस्म की किस्में होती हैं, है ना। फ्रूट जैसे हम ये पाइनएप्पल खाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पोमग्रेनेट खाते हैं, मैंगो खाते हैं, ऑरेंज लेते हैं, एप्पल लेते हैं, बनाना लेते हैं। ये सारे कहाँ से आते हैं? ये प्लांट से आते हैं। एनिमल से कोई फ्रूट नहीं आता है, ठीक है। दे ग्रो ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स आल्सो हैव फ्रूट्स, छोटे प्लांट्स में भी फ्रूट होता है। अब हम पढ़ते हैं सीड्स, ठीक। मैनी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब पौधा कहां से उगेगा? पौधा उगता है बीज से, सीड से उगेगा, है ना। अब सीड जो है, सीड कहां पे, हम सीड को हम सोवन करते हैं, सीड को हम बोते हैं, ठीक है। अब सीड होता कहां पे? ये फ्रूट के अंदर होता है। जैसे देखो पी के अंदर पी होता है, पी इसमें सीड होता है, पी सीड। टोमेटो के अंदर यहाँ से ये सीड होता है, पपाया के अंदर यहाँ पे सीड होता है, मैंगो के अंदर एक हार्ड स्टोन शेप का पत्थर वाला सीड होता है, एप्पल के अंदर भी एक सीड होता है, ठीक।
अब सीड मुख्तलिफ किस्म के होता है, कोई सीड जो है वो बीन शेप होता है जिसको हम राजमा बोलते हैं, किडनी हमारी जैसे किडनी होती है, गुर्दे जैसे हमारे होते हैं वैसे शेप का राजमा होता है, या बीन हुआ, या पी होता है, पी मटर, या ग्राम चना जिसको बोलते हैं, या वीट आ गया है ना, या राइस आ गया, राइस वीट, या मेज कॉर्न आ गया, या ब्लैक पेपर आ गया। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म की शेप्स होती हैं इसकी। अब देखिए हर सीड जो है वो बेबी प्लांट देता है, हर सीड जो है वो बेबी प्लांट देता है। सीड कुछ प्लांट्स का स्टोर होता है बेबी प्लांट के लिए, ठीक है, और उसको हम वेट सॉइल में, थोड़ी गीली सॉइल में बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। जब सीड जो है वो उगना शुरू हो जाए, वो प्लांट बनाना शुरू करे, तो उसको हम बोलते हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये सीड जर्मिनेशन। पहले हमने सीड को बोआ, उसके बाद उसको थोड़ा सा जमीन ने थोड़ा वार्म किया, जमीन वार्म होने की वजह से थोड़ी बारिश, उसके थोड़ी पानी मिल जाता है, पानी मिलने के बाद वो ग्रो करना शुरू हो जाता है, उसमें रूट बनना शुरू हो जाती है और जमीन के बाहर भी वो आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो छोटा प्लांट बनता है। फिर उस छोटे प्लांट को आप कहीं दूसरी जगह लगाओ या वे वहीं पे भी बड़ा प्लांट बनता है। ठीक है, आप देखिए अब कुछ टाइम के बाद सीड जो है, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया जो इसके बारे में था। चलिए अब हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड, देखिए श्रब्स होते हैं छोटे प्लांट, छोटे से थोड़े बड़े प्लांट होंगे, हर्ब होते हैं बहुत छोटे प्लांट, ये भी नहीं आएगा, बिग प्लांट को हम ट्री कहते हैं। रोज प्लांट देखिए ये हर्ब भी नहीं है, हर्ब तो बहुत छोटा प्लांट होता है, ट्री तो बहुत बड़ा प्लांट होता है, ये तो श्रब आ गया। स्मॉल एंड वीक प्लांट आर कॉल्ड, उसको हम हर्ब बोलते हैं, श्रब तो बोल ही नहीं सकते, ट्री तो स्ट्रॉन्ग प्लांट आ गए। पी जो है, पी एक क्लाइंबर है, पी क्या है, क्लाइंबर, ना ये ट्री है ना ये श्रब है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट फ्लावर चेंज इनटू, जो मोस्ट फ्लावर से वो किस में चेंज हो जाते हैं, वो चेंज होते हैं फ्रूट्स में, जैसे हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, फ्रूट्स है डैश डैश इनसाइड देम, फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, फ्रूट्स के अंदर सीड होता है, जैसे हमने देखा है सीड हैज ए डैश डैश इनसाइड, सीड के अंदर क्या होता है, छुपा हुआ, सीड के अंदर होता है बेबी प्लांट छुपा हुआ। ठीक है, फॉर द बेबी प्लांट सीड हैव सम स्टोर्ड, सीड के लिए कुछ स्टोर्ड फूड होता है, और स्टोर्ड फूड जो है वो स्टार्च होता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन आपको बाद में व्हाट्सएप किए करेंगे हम बाद में, जब हम वीडियो सीरीज होगी उसके बाद।